नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा एकेडमी पर। मित्रों, आज हम बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0 के हिस्ट्री के MCQ करने वाले हैं, जो कि ये इस वीडियो से आपको जेटेट में भी लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, और अदर एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है मित्रों, तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जो कि उसको मिनी हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन है लोथल, देशलपुर, सोहगोरा या फिर कोट दीजी। चलिए बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा लोथल। ठीक है, क्योंकि मिनी हड़प्पा के नाम से लोथल को ही जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ना, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं ये। ठीक है, तो ऑप्शन है धोलावीरा, बनावली, कालीबंगा या फिर लोथल। तो देखिए मित्रों, ये जो टेराकोटा का जो हल प्राप्त हुआ है वो वहाँ हुआ है कहाँ से, बनावली से। कहाँ से हुआ है, बनावली से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे पहले शासक हुए जिन्होंने भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी है अशोक, ऑप्शन नंबर सी है कनिष्क और ऑप्शन नंबर डी है अजातशत्रु। चलिए बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। और इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा घाटी है जहां से मानव का जीवाश्म प्रथम बार उस घाटी से प्राप्त हुआ था। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है गंगा नदी, यमुना घाटी, नर्मदा घाटी या फिर ताप्ती घाटी। चलिए इसका आंसर करेंगे फटाक से आप लोग। और इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा नर्मदा घाटी। कहाँ से, तो प्रथम मानव जीवाश्म जो पाया गया था वो पाया गया था कहाँ से, नर्मदा घाटी से। कहाँ से दोस्तों, नर्मदा घाटी से यह पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। तो आप सभी को पता होगा कि ये किसका था, बौद्ध धर्म का था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के लिए ज्ञान के लिए वो महान केंद्र जाना जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कई बार पूछा गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। आपको बताना है कि इन चारों में से कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है लाहौर, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है अजमेर, ऑप्शन नंबर डी है लखनऊ। चलिए इसका आंसर आप लोग करेंगे फटाक से। चलिए फटाफट इसका आंसर करेंगे। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी था वो कौन सा था, तो वो हो जाता है लाहौर। कौन सा हो जाता है, लाहौर। जबकि यहीं पे आपसे इल्तुतमिश की अगर बात करता है, ठीक है, इल्तुतमिश की अगर बात करेगा है ना, तो इल्तुतमिश की अगर बात करता तो आपका हो जाता है क्या, सही आंसर हो जाता है दिल्ली। ठीक है, क्या हो जाता है, दिल्ली। आपसे पूछ भी सकता है कि लाहौर से दिल्ली किसने राजधानी स्थानांतरित किया था, तो याद रखेंगे इल्तुतमिश करके आप सही आंसर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था। चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसे हैं जिनको गोरी ने सबसे पहले प्रथम अक्ता प्रदान किया था। ठीक है, देखिए आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं ये ऑप्शन से आपको देख के आंसर करना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को। जो भारत में मोहम्मद गोरी जो थे, भारत में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता प्रदान किया था। ठीक है, याद रहेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, ठीक है, चलिए देखिए, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता, ठीक है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन था, है ना। चलिए आप बताएंगे कि इनमें से,
तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या था मेरा? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन था, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन था। ठीक है, तो देखिए, मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, या फिर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपको इसमें से बताना है कि कौन सही आंसर होगा। तो देखिए, बिहार का जो प्रथम मुस्लिम विजेता था, ठीक है, वो कौन था? तो आप सभी को पता होगा कि कौन था, बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वंस इसी ने किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा कि फ्रांस के दार्शनिकों को बोला जाता था। अब आपको बताना है कि जो फ्रांस के दार्शनिकों थे उनको क्या बोला जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इसमें से आपको सही आंसर बताना है। जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिजियोक्रेट। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? फिजियोक्रेट। यानी जो फ्रांस के जो दार्शनिक लोग होते थे उनको फिजियोक्रेट करके बोला जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, ठीक है, देवगिरी का शासक कौन था? आपसे प्रश्न क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि जब अलाउद्दीन खिलजी थे, जब उसने देवगिरी में आक्रमण किया था, उस समय देवगिरी का शासक कौन था? तो उस समय जो वहाँ का शासक हुआ करता था वो हुआ करता था रामचंद्र देव। क्या कौन सा हुआ करता था? रामचंद्र देव वहाँ का शासक हुआ करता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके विरुद्ध हुआ? आपको बताना है किसके विरुद्ध हुआ था। ठीक है, देखिए ऑप्शन है फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर करेंगे। अब देखिए, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या सही आंसर हो जाएगा? ये हो जाता है फ्रांसीसी। ठीक है, तो 1760 का जो प्रसिद्ध वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो फ्रांसीसी के विरुद्ध, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी के विरुद्ध किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा कि बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? आपको बताना है कि वहाँ पे जो समुद्री डकैती होते थे बंगाल की खाड़ी में, वहाँ पे हुगली का उपयोग कौन करते थे? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए है डच, ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली, या फिर ऑप्शन नंबर डी अंग्रेज। ठीक है, तो देखिए जो समुद्री डकैती हेतु हुगली का जो उपयोग करते थे वो करते थे, कौन करते थे? पुर्तगाली लोग। कौन करते थे? पुर्तगाली लोग किया करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाई ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान, ठीक है, उप दीवान किसे बनाया था? ठीक है, तो आपको बताना है कि इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ था। तो उस टाइम रॉबर्ट क्लाई जो थे तो उन्होंने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? ठीक है, आपको बताना है इसमें से। देखिए, मोहम्मद रजा खान और सिताब राय बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो सिताब राय जो हैं ये कहाँ के थे? बिहार के। ठीक है, बिहार के, है ना, आप याद रखेंगे। ठीक है, ये बिहार के उपदीवान इसको बनाया गया था। और मोहम्मद रजा खान जो थे वो कहाँ के थे? तो ये मुर्शिदाबाद के। कहाँ के थे? तो मुर्शिदाबाद के इनको उपदीवान बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, किस अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसे अधिकारी थे जो पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराए थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थॉमस बेस्ट। ठीक है, थॉमस बेस्ट ने ही पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पे हराया था। ठीक है, याद रख लेना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? ठीक है, फिर किसने किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो देखिए अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना वो किए थे वो हमारे किए हुए थे शिशिर कुमार घोष जी। किसने किए थे? शिशिर कुमार घोष जी अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है? आपको बताना है इसमें से कि जो ठगी अतिक्रमण करने का जो श्रेय है वो किसे प्राप्त है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुनना है। चलिए बताएंगे। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डब्ल्यू एच स्लीमैन। क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एच स्लीमैन, है ना, डब्ल्यू एच स्लीमैन।
ठीक है। तो भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो WH स्लीमन को प्राप्त है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को, ठीक है, सर्वोत्तम सेरा, ठीक है, और अफीम प्राप्त होता था। आपको बताना है कौन सा था। तो ये आपको पता होगा, कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन। ये बिहार है। कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? बिहार सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि फरवरी 1992 में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित, ठीक है, चोरी चोरा किस राज्य में है? ठीक है, तो कहाँ पे है? तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इसका जो चोरी चोरा जो हुआ था वो किस राज्य में हुआ था? अब याद रखेंगे कि फरवरी 1992 में हुआ था, ठीक है। पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित ही है ना। तो याद रखना कि ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश राज्य में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है स्वराज दल की स्थापना किसने की? ठीक है, आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन दो ऐसे हैं जिन्होंने स्वराज दल की स्थापना की, ठीक है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज दल की स्थापना किए थे। अब आपसे पूछ सकता है कि कब किए थे, इस भी आप बताइए। तो याद रखना 1923 में। कब किए थे? 1923 को, है ना। 1923 को ये दोनों ने मिलके क्या किया था कि स्वराज दल की स्थापना किए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में, ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 1932 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था ये किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये दोनों आपके यहाँ से दो प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज का प्रश्न 20 प्रश्न था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था सभी एग्जामों के लिए, ठीक है। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, ठीक है, तो आप लाइक करें, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर लें आप, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।